नमस्कार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, पहले लोग सिखों को बहुत बदनाम किया करते थे कि सिखों ने मंदिरों के ऊपर हमला कर दिया, मंदिर के अंदर मूर्तियां तोड़ दी। लेकिन आज के समय के अंदर हिंदू स्वयं अपने आप ही मंदिरों के अंदर जाकर मूर्तियां तोड़ देते हैं और वहां पर सिखों का नाम लगाया जाता है। लेकिन अब मैं आपके साथ दूसरी खबर साझी करने वाला हूं, जो स्पेन वाली महिला के साथ जुड़ी हुई है। ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट डाली गई। उस पोस्ट के अंदर लिखा गया कि जिस महिला का बलात्कार हुआ था उसको पुलिस सुरक्षा दी गई और पुलिस सुरक्षा के अंदर ही उस महिला का फिर से ये राम राज की निशानी है, ये हिंदुओं के राज की निशानी है। इनके मंत्री, बीजेपी के मंत्रियों की यदि आप लिस्ट देखेंगे तो उसके अंदर 50 से ज्यादा ऐसे मंत्री हैं आज भाजपा के अंदर जो सांसद बन चुके हैं, जिनको लोगों ने जिताया है। किस प्रकार से ये जीते हैं, अब उन लोगों को सवाल पूछना चाहिए। ये 50 वो मंत्री हैं जिनके ऊपर रेप, बलात्कार और अपहरण जैसे मामले दर्ज हैं। दोस्तों, जैसा मैंने आपको यह बताया था कि भारत के अंदर एक सामूहिक बलात्कार हुआ है पीड़िता के साथ, कि पुलिस की सुरक्षा के अंदर फिर से उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। तो ये एक पोस्ट ट्विटर के ऊपर साझी की गई थी जेपी दियोल नाम के एक अकाउंट से। तो उन्होंने लिखा था, भारत में सामूहिक बलात्कार, पीड़िता के साथ पुलिस सुरक्षा में फिर सामूहिक बलात्कार हुआ। ये सारा कुछ कब, कैसे, कहां होता है, ये आप लोग स्वयं ढूंढ लीजिए इंटरनेट के ऊपर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा के राज के अंदर या इस राम राज के अंदर, जिसको ये राम राज का नाम लेते हैं, ये राम राज बहुत जल्द खत्म होने वाला है। क्योंकि इसके अंदर लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है। लोगों को या सिखों को दबाने और तोड़ने के लिए सिखों को खालिस्तानी कह देना, आतंकवादी कह देना, मंदिरों के अंदर खुद मूर्तियां तोड़वा देना। अब इसके आगे एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं, यह सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। जिस पीड़िता का बलात्कार हुआ था उसको न्याय देने की जगह उसके पति को 10 लाख का मुआवजा देकर भेज दिया गया। अब स्पेन के अंदर भारत की इतनी बेइज्जती हो रही है, मिट्टी कूटी जा रही है, थू थू हो रही है यहाँ के प्रशासन के ऊपर कि स्पेन के अंदर स्पेन के पुलिस अधिकारी सड़क के ऊपर सैंडल डालकर। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि अंधभक्तों, मोदी भक्तों, तुम फौजी से सावधान रहो। अगर दीपक फौजी को ये जो स्क्रीनशॉट वीडियो साथ वाली स्क्रीन के ऊपर लगाने आ गए अंधभक्तों, उस दिन वो फौजी तुम सभी को छील देगा आलू की तरह। जिस प्रकार से आलू को छीला जाता है, ये सारे जो वीडियो फोटोज उस फौजी को अभी तक लगाने नहीं आते। जिस दिन फौजी को ये चीजें अपने वीडियो के अंदर लगानी आ गई तो वो पूरा इंटरनेट हिलाकर रख देगा। ये बात याद रखना अंधभक्तों। अब मैं आपके साथ एक और बात करने वाला हूं कि योगी राज के ही अंदर एक और महिला है। उस महिला ने अपना दोस्तों एक वीडियो डाला है। वीडियो डालकर उसने योगी राज से यानी कि सीएम योगी से मिलने की इच्छा जाहिर की। उसने कहा कि यदि सीएम योगी मुझे नहीं मिलते अगले 2 दिन के अंदर तो मैं अपनी दोनों बच्चियों के समेत आत्महत्या कर लूंगी। उसका वीडियो भी साथ वाली स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूं। जितनी बातें मैं यहां पर बता रहा हूं, ये सारी की सारी बातें आपको साथ वाली स्क्रीन के ऊपर देखने को भी मिल रही हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको मैं एक और तस्वीर दिखा रहा हूं। पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर उस शख्स की है जो 6-7 लड़के महिला के साथ बलात्कार करते हुए पाए गए थे। उस महिला ने एक की फोटो, एक की तस्वीर खींची थी। ये वो लड़का है जिसको अभी तक पुलिस पकड़ने में शायद नाकाम रही है। यूपी की बात हम कर रहे हैं तो यूपी के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि यूपी के अंदर बीजेपी के तकरीबन 22 ऐसे बड़े मंत्री हैं, 22 मंत्री, जिनमें से 20 ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर रेप, हत्या, अपहरण जैसे मामले चल रहे हैं। और उनके अंदर भाजपा की महिला नेता के साथ भी रेप करने वाले योगी के मंत्री के ऊपर नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म का आरोप लगा है। ये वाली खबर भी 1 अगस्त 2023 को हिंदुस्तान ने छापी थी। और इसी प्रकार से 26 मार्च 2022 को आपराधिक रिकॉर्ड वाले 22 मंत्री, जिनके ऊपर 20 के ऊपर हत्या, अपहरण, रेप जैसे केस दर्ज है, ये खबर आज तक ने छापी थी। अब आप सोचिए कि जिस राज के अंदर मंत्री, बलात्कारियों को मंत्री बनाया जाता है, अपहरण और गुंडों को मंत्री बनाया जाता है, वह राज किस प्रकार का होगा। इस राज का खात्मा तय है। यह योगी राज या हिंदू राज जिस प्रकार से काम कर रहा है, यह हिंदू राज किसी न किसी दिन बिल्कुल जरूर खत्म होगा। जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी के मंत्रियों को क्लीन चिट मिलती है, भाजपा के अंदर बलात्कारियों को जगह मिल जाती है और उनके ऊपर आज तक हमारे देश का प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है। बार तो सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को फटकार लगाई है, लेकिन ये जो मंत्रियों की लिस्ट है बार बार आती है कि पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर बलात्कारियों और डकैतों को किस प्रकार से शामिल किया जाता है, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। लोग करोड़ों रुपए का गमन करके जब किसी पार्टी के द्वारा वो इलेक्शन टिकट ले लेते हैं, इलेक्शन लड़ लेते हैं, तो पैसा देके अपने केस रफा दफा करवा लेते हैं। इस प्रकार का काम हमारे देश के अंदर चलता है।
अब मैं आपको उस लड़की का वीडियो दिखाने वाला हूं। और दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, इसकी आवाज मैं बंद कर रहा हूं क्योंकि इसकी आवाज यदि हम लगाएंगे तो यूट्यूब उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा, उसको कहीं ना कहीं रोक देगा। इस लड़की ने चिल्लाते हुए, चीखते हुए एक अपनी लड़की को गोदी के अंदर पकड़ रखा है और दूसरी बेटी को पास में खड़ा कर रखा था। इसने कहा था कि मैं प्रशासन से इतनी परेशान आ चुकी हूं, योगी जी से मैं मिलना चाहती हूं, योगी जी से मुझे मिलने नहीं दिया जाता, पुलिस प्रशासन जो है वह इंसाफ नहीं दे रहा है, मुझे इंसाफ चाहिए। यदि योगी जी उसको नहीं मिलते हैं तो वह आत्महत्या कर लेगी। अब ये किस प्रकार का राज है जिसके अंदर केवल महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है। योगी राज और भाजपा कहती कि उनके राज के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को यकीनन बनाया गया है, लेकिन इसी राज के अंदर मणिपुर के अंदर क्या हुआ था ये हमने देखा था। मोदी राज के अंदर डिक्टेटरशिप का राज चल रहा है। अब मैं आपको एक और बड़ी खुशखबरी भी देने वाला हूं कि ये लोग कहते थे, दिलजीत दोसांझ को ये लोग खालिस्तानी कहते थे, लेकिन उसी खालिस्तानी को, उसी दिलजीत दोसांझ को अंबानी की प्री वेडिंग के अंदर गाने के लिए बुलाया गया। अब इसके ऊपर आप क्या कहोगे? लेकिन वही कंगना रनौत का, उस पागल एक्ट्रेस का आपने कहीं पर नाम भी नहीं सुना होगा। तो ये चीजें सोचने वाली है कि ये क्या चल रहा है इस देश के अंदर। ये जो राज चल रहा है, ये जो गुंडा राज चल रहा है, इसका खात्मा होना है, बहुत जल्द होने वाला है। और खालसे का राज भी बहुत जल्दी आएगा। जब खालसे का राज आएगा तो खालसे के राज के अंदर कोई भी बलात्कारी नहीं होगा, कोई भी रेप पीड़ित वाला नहीं होगा, चोर डकैत गुंडा नहीं होगा। के अंदर कोई चोरी डकैती करता है, किसी के ऊपर गंदी नजर डालता है तो उसको सीधी फांसी होती है। खालसा राज के जो कानून है वो बहुत ज्यादा सख्त है, इसीलिए खालसा राज के अंदर 40 साल के अंदर कोई भी ऐसा अपराध नहीं हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह के राज के अंदर सबसे पहले यदि कोई किसी को थप्पड़ भी मार देता था वहां पर बिना बताए, बिना किसी कारण के, तो उसको खालसा राज की टेरिटरी से बाहर निकाल दिया जाता था। सबसे बड़ी सजा तो यही थी। क्यों? खालसा राज के अंदर आबादी किसकी ज्यादा थी? खालसा राज के अंदर आबादी मुसलमानों और हिंदुओं की ज्यादा थी, और उसके अंदर जो राज करने वाली पार्टी थी वो थी सिख। सिख राज कर रहे थे अपने गुरु के आदेश के द्वारा। गुरुओं ने जो आदेश दिए थे, सिख उन चीजों का पालन करते हुए राज कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सिखों ने अपने गुरुओं के दिए हुए नियमों का पालन करना छोड़ा तो उस राज का वहीं पर अंत हो गया था। लेकिन जब तक वो राज चला था, उस राज को गिराने के लिए भी इल्यूमिनाती और रॉथस्चाइल्ड फैमिली जैसे लोगों ने अपना पूरा जोर लगा दिया और महाराजा रणजीत सिंह को तरह तरह से जहर देकर उनको मरवाना शुरू कर दिया उन्होंने। आपको अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि जिस भगवान को ये मानते हैं, उस भगवान ने अपने गर्भवती पत्नी को छोड़ दिया था। उस समय महिलाओं की यदि ये हालत थी तो आज के समय में क्या हालत होगी? आज के समय में जो राम राज के ये जो अध्यक्ष या जो नेता है, इनकी तो शादियां तक नहीं हुई। इसीलिए इनके देश प्रदेश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अब आप सोचिए कि स्पेन से आई हुई जो महिला थी, उधर उसको पुलिस सुरक्षा देकर अस्पताल भेजा जाता है और इधर उसके पति को 10 लाख रुपए का चेक दे दिया जाता है। ये नहीं ने एक खबर छापी थी, डिप्टी मेयर ने 10 लाख रुपए का मुआवजा सौंप दिया। ये चीजें चल क्या रही है? यदि आज आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो भारत को हर देश से फटकार लग रही है। अमेरिका ने बोला कि उन्होंने पन्नू के ऊपर हमला करवाया, कनाडा ने बोला कि इन्होंने निज्जर को मरवाया, इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अंदर भी यही बात होती है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर भी यही बात होती है कि भारत की खुफिया एजेंसी लोगों को, सिख एक्टिविस्ट को मरवा देती है, या जो उनके खिलाफ बोलता है उनके देश के अंदर आके उनको मरवा देती है। अब यही चीजें वो रिपब्लिक टीवी के ऊपर आर्या जो था, गोबर आर्या, वो बक रहा था, उसके ऊपर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अब इसके बाद चाइना भी भारत के खिलाफ बोल रहा था, सिंगापुर की पार्लियामेंट के अंदर भारत के खिलाफ बोला गया, अमित शाह को गुंडा तक बोला गया। अब इसी प्रकार से स्पेन के अंदर क्या बोला जाएगा, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर क्या बोला जाता है? सारे के सारे देश अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर यदि आज हम बात करें तो वह भारत के खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि भारत के अंदर जिस प्रकार से जुर्म और जिस प्रकार का राज आज चल रहा है, पूरा विश्व आज भारत के खिलाफ हो चुका है। वह राज बहुत जल्द आएगा। जो खालसा राज की बात हम करते हैं, यह तीसरे विश्व युद्ध के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बारे में बहुत जल्द हम एक वीडियो लेकर आने वाले हैं। मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।